मेरा नाम सुषमा है, मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। मुझे ये पूछना था, मैं ये पानीपत हरियाणा से बोल रही हूँ इस टाइम जी। मैं ये पूछना चाह रही पास्टर जी, कोई कहते हैं कि बपतिस्मा लेने से अभी तक उद्धार नहीं हुआ, आपसे हमारे पाप क्षमा नहीं हुए क्योंकि तुम बहुत बुरे हो, तुम सेवा नहीं कर सकते, ये सब बोलते हैं और बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जी जी जी, ओके। आप नेपाल से हैं? हाँ जी, और मैं इस टाइम हरियाणा पानीपत में रह रही हूँ। ओके ओके, गुड 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 गुड। आपका नाम क्या है? सुषमा जी। अब शांत हो जाए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। दोस्तों, बहन का नाम सुषमा है और इनका प्रश्न ये है, उद्धार हो गया, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ है तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। अगर ये पत्थर की लकीर है वचन के हिसाब से, उनके हिसाब से भी वो कहते हैं कि देखो बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी को बता दूं, निकालो जल्दी से यूहन्ना की किताब, माफी चाहूंगा, मरकुस की किताब, उसका 16 का 16, द बुक ऑफ मार्क 16:16। अब एक वचन ये है, उसके अलावा बहुत सारे वचन हैं, उसको भी ध्यान रखना है। तो मैं जब कोई वचन कोट करता हूं तो मेरे दिमाग में है कि इसी का पैरेलल बहुत सारे और जगह पे है, जिसको पौलुस जिक्र करता है, यीशु जिक्र करते हैं और पतरस जिक्र करते हैं ना। मरकुस का 16:16 देखते क्या लिखा है। लिखा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ऐसे पढ़ने से क्या लगेगा कि आपको उद्धार पाना है और बपतिस्मा लेना है, जो कि ऑब्वियस है, करना भी पड़ेगा। लेकिन नीचे का लाइन क्या कहता है देखो, लिखा है, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो यहां पे जोर किस पे है, विश्वास पे या बपतिस्मा पे? तो लिखना क्या चाहिए था यीशु ने कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, लेकिन जो विश्वास ना करे बपतिस्मा ना ले वो दोषी ठहरेगा। तो बपतिस्मा को जोड़ना था, लेकिन नहीं जोड़ा। रोमियो की किताब निकालो जल्दी से, 5:1, रोमियो 5:1, द बुक ऑफ रोमन्स 5:1। मेरे साथ बने रहें। मैं वापस कहता हूं कि मैं ये प्रोग्राम तब तक चलाता रहूंगा जब तक कि आप लोगों के प्रश्न खत्म नहीं होते। जिसका कॉल वेटिंग पे जाता है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको कल फिर ट्राइप करना है, ठीक है ना, मिल जाएंगे हम। लिखा है रोमियो 5:1, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5:1, लिखा है, अंत जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। ऐसा लिखना चाहिए ना, अंत हम विश्वास और बपतिस्मा से धर्मी ठहरे, नहीं लिखा। पौलुस कहता है विश्वास से धर्मी ठहरे। तो पास्टर डैनियल, आपका कहने का मतलब यह है कि हम बपतिस्मा ना लें? बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा। बपतिस्मा लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा मत्ती 28:18 में, उसने कहा कि जाओ और उनको चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी आज्ञा बनाओ। इसको कहते हैं टोटल मैंडेट, जिसमें सब आ गया, 1 2 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसा है। लेकिन जैसे बहन ने कहा कि उनका बपतिस्मा नहीं हुआ और हो सकता है, सुषमा राइट जी, सुषमा जी, आप सुन रही हैं? जी जी जी, हो सकता है कि बहन का बपतिस्मा नहीं हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो आसपास कोई है जिनको जानती है उनका बपतिस्मा नहीं हुआ। ढेर सवेर उनका बपतिस्मा हो जाएगा, लेकिन जब तक बपतिस्मा नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक बपतिस्मा नहीं हो सकता, नहीं हुआ, तुम प्रभु की बेटी नहीं हो, तुम नरक चली जाओगी, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। ये टोटल मूर्खता है, टोटल मूर्खता है। ऐसा कोई वचन नहीं है कि आपने उद्धार तो पा लिया, फिर उनका क्या? जैसे डाकू जिसने यीशु पे विश्वास किया, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, तो यीशु ने उसको बोलना चाहिए था कि देख भाई, मैं तो मर रहा हूं, तू अच्छा किया विश्वास कर लिया, एक काम कर, सिपाही से बात करके क्रूस से नीचे उतर, बपतिस्मा ले ले, फिर वापस क्रूस पे चढ़ जा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, उसको आखिरी क्षण पे वचन मिला डॉक्टर की तरफ से, नर्स की तरफ से, कंपाउंडर की तरफ से, या जो उसको लेकर गया उसकी तरफ से, यार तू मर रहा है, यीशु को स्वीकार कर, आखिरी क्षण में तो स्वर्ग पहुंच जाएगा। तो क्या उसको ये कहें कि अरे रुको रुको रुको, मरो मत, तुमको पहले बपतिस्मा देंगे फिर तुम मरना? ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर कोई सिखाता है कि उद्धार हो गया, बपतिस्मा लेना ही है, क्यों? क्योंकि तुम बपतिस्मा नहीं लोगी तो तुम नरक जाओगी, ये डॉक्ट्रिन, ये स्टेटमेंट टोटल गलत है। जी सुषमा जी। जी, मैं पाशा जी, मेरा बपतिस्मा तो हो गया, मैं बपतिस्मा ले चुकी हूँ, पर ये है कि जब हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने देश में जाके, जैसे मैं आपकी टीचिंग सुनती हूँ और मैं चाहती हूँ ये टीचिंग मैं अपने देश में जाके, मेरी गांव में जाके ये सब सुनाओ। तो सेवा करने के लिए जब कोशिश करो तो पढ़ा लिखा चाहिए, इतना पढ़ा लिखा चाहिए कि उन्हें समझा, इतना तो आता है सर जी। अभी सेवा करने के लिए बहुत कठिन है कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम इस लायक की नहीं हो, तुम्हारा मतलब ये सब
तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं है, तुम अच्छा कैरेक्टर नहीं है, तुम ऐसे हो के आई हो, इस सब चीज में दिल बहुत छोटा कर देते हैं। जी जी जी, अब जरा ध्यान से सुनिए सुषमा जी, किसी की नहीं सुनना है आपको। मैं वापस कहता हूं दर्शकों, आपको भी किसी की नहीं सुनना है, आपको यीशु की सुनना है। यीशु के पास जो भी है, सुषमा जी ध्यान से सुनिए, यीशु के पास जो भी है, वो यूहन्ना का 4 अध्याय की वो 6 पति कर चुकी औरत, वे विचार की जिंदगी, और ऐसे कई महिलाएं, और आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनका कोई पढ़ाई नहीं है। प्रेरितों का किताब 4 अध्याय में पतरस और यूहन्ना के बारे में क्या लिखा है सुषमा जी, कि वो अनपढ़ थे, तो फिर वो कैसे सेवक बन गए? नंबर 1। नंबर 2, क्या यीशु मसीह पढ़ाई के बेस पे हमको चुनता है? हमारे टैलेंट के बल पे हमको चुनता है? जी नहीं। यीशु कहता है मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई नहीं। और जिससे अभी आप सवाल पूछ रही है ना सुषमा जी, और जो अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, आज का 4था एपिसोड, ये डैनियल राज भी 5वीं क्लास 3 बार फेल है। तो मैं कैसे स्टडी कर रहा हूं? मैं कहां से ये बातें बता पा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम सबको दिया गया है, 1 यूहन्ना 2 अध्याय वचन 27 के अनुसार, कि वो अभिषेक, जिसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर दिया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो सिस्टर, आपको कहता हूं डंके की चोट पे सेवा करो, किसी के बाप से नहीं डरना। ये मेरी स्टाइल है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, किसी के बाप से नहीं डरना। डंके की चोट पे सेवा करो, बपतिस्मा दो, प्रभु बोझ करो, क्या कहते हैं, टीचिंग दो, चेला बनाओ, चर्च प्लांटिंग करो, आप सब कर सकती हैं सिस्टर।